जय हिंद। ग्लोटिस करके कंपनी का नाम है भाई, जिसका आईपीओ आ रहा है, जिसके आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज बोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो में देखेंगे कि भाई कंपनी क्या बिजनेस मॉडल क्या है, फिर इंपॉर्टेंट डेट्स, प्राइस बैंड क्या है, फ्रेश इशू कितना है, ओएफएस कितना है, मेरा मेन फोकस यहां पर रहता है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल्स बताओ भैया, कितना कमाया, प्रॉफिट में हो नहीं हो, पीयर कंपैरिजन क्या है, इंपॉर्टेंट रेशियोज और पैसा किस लिए उठा रहे हो, और हमारा फाइनल वर्डिक्ट। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहां पर आपको सारे आईपीओज मिल जाएंगे। ट्रू ऑल्ट, बायो एनर्जी हो गया, जेन रिसोर्स, और इन सबका मैंने कंपैरिजन करा था। ईपैक, प्रीफैब, शेषस आई, 5 आईपीओ, जितने आईपीओ आते जा रहे हैं भैया सबके वीडियोस बनाता जा रहा हूं। अब जरा पहले आईपीओ टेबल की बात कर लेते हैं। यहां पर क्या है, देखिए ये 26 को ओपन होगा, 30 को क्लोज होगा। उसके बाद यहां पर इनका पैसा इसके लिए यूज नहीं हो पाएगा। देखिए ये 30 को क्लोज होगा तो मोस्ट प्रोबेबली अलॉटमेंट वगैरह शाम के टाइम आती है, रात के टाइम, तब तक ग्लॉटिस हो गया, फैबटेक हो गया, ये दोनों क्लोज हो जाएंगे। एक बारी को ओम फ्रेट, एडवांस एग्रो लाइफ, इन सब में होगा। और हाँ, टाटा कैपिटल की भी भैया डेट 4 से 6 तारीख आ गई है, जिसमें कोई शेयर होल्डर कोटा नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। ग्लॉटिस कहते हैं इनकॉर्पोरेटेड जून 2024। वेट व्हाट, जून 2024? भाई साहब अभी 1 साल ही हुआ है और आप आईपीओ लेकर आ गए, वो भी मेन बोर्ड पे। बड़ी शॉकिंग बात है। Glottis Limited is a logistics solutions company that offers comprehensive transportation services through ocean, air and road logistics वगैरह। ठीक है, उसके बाद कहते हैं द कंपनी प्रोवाइड्स एंड टू एंड लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस विद द मल्टी मॉडल कैपेबिलिटीज अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स, ऑप्टिमाइजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स। कहते हैं सर्विसेज में ओशन फ्रेट वगैरह हो गया, फिर उसके बाद एयर फ्रेट, रोड ट्रांसपोर्टेशन और एंसिलरी सर्विसेज सच एज वेयर हाउसिंग, स्टोरेज, कार्गो हैंडलिंग एंड ये सब तो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है। ये 3 को ही यहां पर इन्होंने एक्सप्लेन वगैरह कर दिया है। फिर कहते हैं ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर 2024 ग्लॉटिस लिमिटेड हैंडल्ड अप्रोक्सीमेटली 95,000 TEUs ऑफ इंपोर्ट्स वाया ओशन फ्रेट वगैरह। कहते हैं 8 ब्रांचेस ऑफिस है हमारी, जिसमें न्यू दिल्ली, गांधी धाम हो गया, कोलकाता, मुंबई, ट्यूटिकोरिन, ये वो जहां पे पोर्ट्स वगैरह हैं सारे। रजिस्टर्ड ऑफिसेज वगैरह हमारे चेन्नई वगैरह में है, कॉर्पोरेट्स वगैरह। फिर उसके बाद कहते हैं द कंपनी एक्सपोर्टेड इट्स प्रोडक्ट्स टू द कंट्रीज सच एज यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये वो ट्रम्प वाले आ गए, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और एशिया वगैरह। For the 6 months ended September 2024 and for fiscals 2024, 23, 22, the company served 1246, 1662, 1500, 1400 कस्टमर्स वगैरह लिख रखे हैं। अब देख रहे हैं यहां पर एक बढ़िया सा कैच मैं आपको क्या बताने वाला हूं। देखिए 2022 की बात करते हैं, कहते हैं जी 2022 में से 1400, 2023 में बढ़ गए 1500, 2024 में हो गए हमारे सितंबर के, और सितंबर में है 1200। हालांकि कहते हैं जी हमारे पास अभी 6 के आसपास है, और इतनी कंट्रीज 85, 87, 100, 119 के आसपास एज ऑफ नाउ नजर वगैरह आ रहे हैं। अब मन में आपके एक सवाल आया होगा कि भाई जून 2024 में आप कहते हो कंपनी है, तो ये 2024, 2023, 2022 का डेटा कहां से आया? और बेसिकली क्या हुआ होगा, या तो पहले प्रोपराइटरशिप फर्म होगी या पार्टनरशिप फर्म होगी, उसको बाद में कन्वर्ट करके भैया लिमिटेड कंपनी वगैरह बनाया है। इस वजह से ये यहां पर आपको डेटा एज ऑफ नाउ लग रहा है। फिर उसके बाद कहते हैं नेटवर्क वगैरह जनवरी 17 कमर्शियल्स खुद के हैं, बाद में जो चाहिए होता है हम उसको भैया लीज वगैरह पर या फिर रेंट वगैरह पर ले लेते हैं। देख के तो भाई ठीक लग रहा है, कुछ ऐसा खास तो लग नहीं रहा कि मैं अपना दिल खोलकर इसके सामने रख दूं। आईपीओ ओपन की बात करें तो 29 को आईपीओ ओपन होगा, 1 तारीख तक यानी 3 दिन आईपीओ रहेगा। फिर 2 तारीख को रावण और गांधी जयंती आ जाएगी। भाई एक को गॉड ने मारा, एक को गॉड से ने मारा, जिसको जोक समझ आया बहुत बढ़िया बात है। अलॉटमेंट यहां पर आएगी 3 तारीख को, फिर उसके बाद रिफंड आएंगे 6 तारीख को, फिर उसके बाद लिस्टिंग होगी यहां पर 7 तारीख को। अब बात कर लेते हैं फटाफट से प्राइस बैंड, और भैया क्या लेकर आए हो। कहते हैं जी फेस वैल्यू है 2 रुपीज पर शेयर की, 120 से
29 का प्राइस बैंड है, लॉट साइज में रखे हैं 114 शेयर्स के आसपास, टोटल इशू साइज है 307 करोड़, फ्रेश इशू है जिसमें 160 और ओएफएस है 150 147 के आसपास, यानी ऑलमोस्ट 50-50 का एक ब्रैकेट हो गया। ऑलमोस्ट की बात करूं, ज्यादा बोल दोगे तो 60 52 48 के आसपास हो गया, जो कि ओके अप्रोच है, कुछ ऐसा पॉजिटिव तो नजर नहीं आ रहा। QIB की बात करते कहते जी सिर्फ 30% देने वाले हैं, रिटेल वालों को 40, यहाँ पे रिटेल वालों का कोटा बढ़ा दिया, HNI को देने वाले 30। अगेन हमारे लिए कैटेगरी हो गई रिटेल वाली, यूजुअली होता है भैया 10% 35%, यहाँ कह रहे भैया चलो आपको और 5% ज्यादा देंगे, 40 देंगे, बस हमारे पास आ जाओ। रिटेल वालों को एक लॉट देने वाले 14,706 का, हालांकि चाहते तो इसमें 115 शेयर भी कर सकते थे, 116 शेयर भी कर सकते थे, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैक्सिमम आप 13 लॉट्स लगा सकते हो। ज्यादा लॉट चाहिए तो स्मॉल HNI या बिग HNI में स्विच कीजिए। फाइनेंशियल्स पे चलते हैं आगे, पर देखिए फाइनेंशियल्स पे आगे बढ़ने से पहले हमारे अक्टूबर मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान्स जो है वो ओपन हो चुके हैं, जहां पर एक ही प्लान में आपको सारे सेगमेंट्स कवर हो जाते हैं, यानी कि इक्विटी सेगमेंट हो गया, ऑप्शन सेगमेंट हो गया, इंट्राडे, स्विंग ट्रेड, सब कुछ कवर हो जाता है। अभी हम लोगों ने रिसेंटली यूनाइटेड स्पिरिट्स की कॉल ली थी जो डबल हुई, बैंक ऑफ बड़ौदा की ली थी जो 4 टाइम्स हुई, NTPC की एक हमारी कॉल ऑप्शन थी जो 5 टाइम्स हुई, एक डबल हुई। उसके बाद हम लोगों ने RECL की एक पुट बाय करी थी जहां पर 50% के रिटर्न्स मिले इंट्राडे वगैरह के साथ। आप भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट हो सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिलने वाला है। जब हम लोगों ने सितंबर मंथ के प्लान ओपन करे थे, नियरली 100+ लोगों ने रजिस्टर करा था, एनरोल करा था हमारी कम्युनिटी में पेड प्लान्स में। अक्टूबर मंथ के भी ओपन हो चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिलेगा, वहां जाइए, प्लान चूज कीजिए, आप अपना व्हाट्सएप नंबर डालिए, मेरी टीम आपको सामने से कंफर्मेशन देगी और हमारी जो व्हाट्सएप की कम्युनिटी है उसमें ऐड कर देगी और सारे एनालिसिस, कॉल्स, ऑप्शन, स्टॉक, सब कुछ आपको वहां पर आना स्टार्ट हो जाएगा। फाइनेंशियल्स की तरफ चलते हैं, फटाफट से देखते हैं कि भाई फाइनेंशियल्स वगैरह क्या बोलते हैं। ऑलराइट, चलिए जी, कहते हैं जी 72 करोड़ के एसेट्स से जो 10% बढ़ के हो गए 81, जो नियरली डबल हो गए 156 के आसपास, बहुत बढ़िया। इनकम की भाई 478, इनकम भी फ्लैट, एसेट्स भी फ्लैट और सीधा हो गए 942 के आसपास, बहुत बढ़िया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कहते हैं जी 22 करोड़ का प्रॉफिट था, यानी कि 5% पैट मार्जिन थे। 500 करोड़ के आसपास 30 करोड़ था, यानी कि 6% पैट मार्जिन हो गए। 942 पे 56 करोड़ के आसपास का हमारा प्रॉफिट है, यानी कि 6% के आसपास मार्जिन वगैरह हो गए। अब मुझे एक चीज नहीं समझ आ रही भाई, 2024 से 2025 में ऐसा क्या कर लिया कि भाई एसेट्स डबल हो गए, इनकम डबल हो गई, पैट भी नियरली डबल हो गया। रिजर्व 10 करोड़, 41 करोड़ और 82 करोड़ के आसपास, यानी कि जो पैसा उठाया है वो इक्विटी के थ्रू उठाया है। भाई जब आपने पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप से प्राइवेट लिमिटेड वगैरह या पब्लिक लिमिटेड वगैरह में कन्वर्ट की होगी तो इक्विटी में पैसा इन्फ्यूज हुआ है, जहां पर एक अच्छी बात है कि भाई बोरिंग 30 करोड़ से 8 पर आ गई और 8 से 22 करोड़ के आसपास है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो तो समझ आता है, बहुत अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ की इंपॉर्टेंट रेशियोज, रिटर्न ऑन इक्विटी मैसिव 56, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 72, बहुत अच्छा है, डेट टू इक्विटी बहुत अच्छा है, पैट मार्जिन 6% हम लोगों ने कैलकुलेट करा, प्राइस टू बुक वैल्यू 10.47। अब भाई देखना पड़ेगा इस सेक्टर में जो पीयर कंपैरिजन है, क्या 10 का प्राइस टू बुक वैल्यू अच्छा है या बुरा है, वो पीयर कंपैरिजन बताएगा। EPS जी कहते हैं अभी 7 का है, बाद में हो जाएगा 6 का, पी रेशियो अभी 18 का है, बाद में हो जाएगा 21 का। पहले चेक करते हैं कि भाई पैसा, पहले देखेंगे कि भाई पीयर कंपैरिजन क्या है, फिर पैसा किस लिए उठा रहे हो, फाइनल वर्डिक्ट पर आ जाएंगे। पीयर कंपैरिजन में कहते हैं लॉटेस हो गया, फिर उसके बाद ऑल कार्गो हो गया, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि TCI, कहते हैं हमारा EPS है 7 का, ऑल कार्गो 1 के आसपास, बिल्कुल नल्ला बड़ा हुआ है। ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का 53, मैसिव। पी रेशियो की बात करें, कहते हैं जी हमारा 21 है, यहां पर 18 है, यहां 25 है, तो बैलेंस्ड है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो ब्लास्टेड, इसका सिर्फ 2 है, जैसे मैंने कहा नल्ला बड़ा हुआ है। यहां पर 10 का प्राइस टू बुक वैल्यू है, 1 के आसपास है और 4 के आसपास है। प्राइस टू बुक वैल्यू में हाई, रिटर्न ऑन नेट वर्थ में भी हाई, पी में बैलेंस्ड है। चलिए
पैसा किस लिए उठा रहे हैं वो चेक करते हैं, और फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट फॉर द कंपनी टुवर्ड्स परचेज ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स एंड कंटेनर्स। भाई जो डेली इनका रोजमर्रा का काम है, कमर्शियल व्हीकल्स वगैरह हो गए, क्रेन वगैरह हो गई, जो माल आएगा पोर्ट पे वो उतारने के लिए चाहिए, माल उतर गया फिर उसको ले जाने के लिए डॉक से चाहिए, तो उसमें कहते हैं जी 132 करोड़ रुपीस हम लोग लगाने वाले हैं। ऑलराइट, जिस पल का आपको इंतजार था कि भैया वर्डिक्ट क्या है। नंबर 1 सेक्टर, ओके ओके, ऐसा कोई खास सेक्टर नहीं है। एपीआई वगैरह होता तो मैं दिल खोल के रख देता, आईओटी वगैरह होते तो भी मजा आता, चलो कोई बात नहीं। नंबर 1 एक 50-50% अप्रोच है ओएफएस और फ्रेश इशू के बीच में। अच्छी बात यह है कि एसेट्स बड़े हैं, इनकम बड़ी है जो डबल हुई है ऑलमोस्ट। अब पता नहीं वो क्रेडिटर की वजह से हुई है या जो भी है, बट हाँ पैट मार्जिन बड़े हैं तो भैया प्रॉफिट तो बड़ा है, जो भी रियलाइज्ड वगैरह में भी हुआ नहीं होगा। ठीक है, डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत अच्छा है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ बहुत अच्छे हैं, प्रमोटर होल्डिंग्स अच्छी हैं, ये सब पॉजिटिव साइड है। अब नेगेटिव साइड कि भाई सबसे बड़ी सवाल ये आ रहा है 10 के प्राइस टू बुक वैल्यू पर लेकर आए हो, जो थोड़ा सा हाई लग रहा है इस सेक्टर के हिसाब से। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करूं, ज्यादा से ज्यादा 10-15 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, कोई मैसिव ओवर सब्सक्रिप्शन मैं नहीं देख रहा हूं। लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना है, आंसर इज नो। अगर आप सोच रहे हो मैं 2 साल 3 साल 5 साल लेके डाल दूं, मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई नहीं करने वाला हूं। लिस्टिंग इन, भाई मेरे हिसाब से ज्यादा 4 to 9%, 4 से 9-10% के आसपास लिस्टिंग इन होने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि फंड्स लिमिटेड हैं और 4 से 9% के लिस्टिंग इन कोई खासे नहीं है, बाकी आईपीओस भी आ रहे हैं, उन पे नजर रख सकते हो। अगर आपको लगता है कि भाई 4 से 9% लिस्टिंग इन कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है, एक हफ्ते में रिस्क ले सकते हो, तो डेफिनेटली इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। एंड यस, जैसे मैंने हमारे अक्टूबर मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान्स के बारे में बताया, यानी कि एक ही प्लान में जहां पर आपको सेगमेंट्स कवर हो जाते हैं, इक्विटी, ऑप्शंस, इंट्राडे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स, पेनी स्टॉक्स, मल्टी बैगर, सब कुछ कवर हो जाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, अभी जाइए रजिस्टर कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।